हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनविक क्लासेज। आज 21 सितंबर है। आज के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स है उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। 2050 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया है? पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम। और इसका सही आंसर है नीदरलैंड ने पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया है। इसमें पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। प्रत्येक पत्थर पर एक यहूदी, रोमा या सिंती का नाम है जिसे नीदरलैंड से निर्वासित किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे। यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने 17-18 सितंबर 2021 को G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ब्राजील, कनाडा, इटली। और इसका सही आंसर है इटली। G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने विश्व खाद्य प्रणालियों की स्थिरता और सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षेत्र की नीतियों को बदलने के लिए प्रतिबद्धता की है। यह इटली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ देख सकते हैं G20 कंट्री कौन कौन से है। इसमें भारत शामिल है, पाकिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण किस जिले में शुरू हुआ? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, जो किस जिले में शुरू हुआ था? ऑप्शन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, देहरादून। और इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है अंबिका सोनी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील कुमार जाखड़, चरणजीत सिंह चन्नी। और इसका सही आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य में यह पद संभालने वाले पहले दलित बन गए हैं। यहाँ देख सकते हैं ये चरणजीत सिंह चन्नी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुनील सिन्हा, राजीव अग्रवाल, केशव श्रीवास्तव, अभिनव गुप्ता। और इसका सही आंसर है राजीव अग्रवाल को। ये राजीव अग्रवाल जी हैं। इन्हें फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने स्थानीय रूप से कैटली नाम की कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य ने। सिक्किम सरकार ने स्थानीय रूप से कैटली नाम की कूपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है, जो मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों में पाया जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। और इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखिका हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के स्मरणोत्सव का हिस्सा है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कतर के दोहा में अल मेसिला में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीती? दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन है आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, अरांतक्सा सांचिस, ब्रजेश दमानी। और इसका सही आंसर है पंकज अडवाणी। भारत के पंकज अडवाणी ने कतर के दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। 2019 में पंकज बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेड्स और 10 रेड्स प्रतियोगिताओं के सभी प्रारूपों में खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये पंकज अडवाणी हैं। सितंबर 2021 में स्पेन के किस द्वीप पर कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी फट गया? ऑप्शन है मार्केसॉस द्वीप, केगुएलन द्वीप, बेलेरिक द्वीप और कैनरी द्वीप। और इसका सही आंसर है कैनरी द्वीप पर। स्पेन के कैनरी द्वीप पर कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी फट गया है। कैम्ब्रे बिएजा जो पिछली बार 50 साल पहले फटा था। यह 20वीं सदी में 2 बार 1971 और 1949 में विस्फोट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय तूफान 19 सितंबर 2021 को कैरिबिया के पूर्व में अटलांटिक महासागर में बना? ऑप्शन है निकोलस, रोज, पीटर, हेनरी। और इसका ऑप्शन है पीटर। अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान पीटर बना है। यह 2021 सीजन का 16वां नामित तूफान है। पिछले साल 2020 में 30 नामित तूफान आए थे, जिनमें 6 प्रमुख हरिकेन शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? ये राजेंद्र पाल सिंह भाटिया जी हैं। इनका संबंध किससे है? ऑप्शन है राजनीति, पत्रकारिता, अभिनय, क्रिकेट। और इसका सही आंसर है राजनीति से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने एमी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? बेस्ट ड्रामा सीरीज का ऑप्शन है द क्राउन, द वॉकिंग डेड, द विस्पर्स, द बीडो। और इसका सही आंसर है द क्राउन। 19 सितंबर 2021 को एमी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। और जेसन सुदेकिस को टेड लासो के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, जबकि जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लेते हैं। सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में बेजर केब्जो जीएम शतरंज टूर्नामेंट में ईएलओ 2500 का आंकड़ा पार करने के बाद 17वां ग्रैंड मास्टर कौन बने?
ऑप्शन है पृथु गुप्ता, निहाल सारी, राजा ऋत्विक, अभिजीत कुंद। और इसका सही आंसर है राजा ऋत्विक। तेलंगाना के राजा ऋत्विक भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। थैंक यू। ये थे आज का करंट अफेयर्स।